स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐड करते हैं हमारे पास, तो एक प्यार सी स्माइल हो जाए और देखते हैं आज की फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि प्रूव दैट एन ऑड प्राइम पी। हमारे पास यदि कोई प्राइम नंबर है एंड दैट इज एन ऑड वन। आपके पास प्राइम सारे ऑड ही होते हैं, सिर्फ एक प्राइम होता है 2 जो कि इवन है, ठीक है। इसका मीनिंग हम सिर्फ 2 की बात नहीं करेंगे, बाकी आपके पास जितने भी प्राइम है दैट इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ 2 स्क्वायर। आपके पास क्या है, यहाँ पर एन वर्ड यूज हुआ है कि यदि आपके पास कोई प्राइम है जिसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स इफ एंड ओनली p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। तो आपके पास जो भी प्राइम नंबर है आप उस प्राइम नंबर को यदि लिखना चाहते हैं एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दैट प्राइम नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। तो दिस इज द सिंपल रिजल्ट। यदि आपको कोई पूछेगा कि आप किसी प्राइम नंबर को एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर आपको दिया हुआ हो कि दिस इज द प्राइम नंबर एंड दिस इज द ऑड वन, राइट, मतलब वेदर यू राइट और नॉट इट एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर, तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, वहां पर हम उस p को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका मीनिंग उसको हम लिख सकते हैं नंबर्स में। यदि रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आएगा इट्स मीन वी कैन नॉट राइट दैट नंबर एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर। सो दिस इज द होल अबाउट द स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्माइल, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास p बी ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड सबसे पहले हमने इफ एंड ऑन इफ करना तो हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास p को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a और b आपके कोई भी 2 इंटीजर्स हो सकते हैं, वेयर a एंड b बी एनी 2 इंटीजर्स, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दिस बट वी आर जस्ट टेकिंग इट एज। तो हमने कंसिडर करा p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम शो क्या करेंगे कि जिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यदि हम इसको लिख पाते हैं तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 होगा। इसको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 नंबर का सम है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर चेक करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। नाउ आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जब भी हम a को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, यदि हम a को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो सकते हैं। तो यदि आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, आपका रिमाइंडर 1 हो सकता है, आपका रिमाइंडर 2 हो सकता है, आपका रिमाइंडर 3 हो सकता है। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आइदर 4 जब आप उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाएंगे, लाइक आपका नंबर इटसेल्फ 4 है जब 4 का मल्टीपल है। यदि वो 5 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, 6 होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 7 होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 8 होगा फिर से रिमाइंडर 0, 9 होगा रिमाइंडर 1। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बिकॉज हमें तो स्क्वायर की बात करनी है। तो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 का स्क्वायर इटसेल्फ आएगा, 1 का स्क्वायर इटसेल्फ आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मॉड्यूलो हमारे पास 4। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, यहाँ पर 0 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 0 रहेगा, 1 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 1 रहेगा, 4 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 0 आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मीनिंग a स्क्वायर के सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर बचते हैं जहाँ पर, ठीक है। अब a आपका कोई भी नंबर हो दुनिया का, लेकिन जब आप उसको a स्क्वायर करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट ओनली 2 चांसेस, ठीक है, ओनली 2 चांसेस। तो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, b जो नंबर होगा b स्क्वायर इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू 0,1 मॉड्यूलो 4 होगा। इसके पास भी 2 ही चांसेस हो सकते हैं। यदि आप इनको ऐड करो, मान लो आपके पास ऐसे केस है जो 0 है, जो 1 है, जो 0 है 1, तो आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक आप इसके 0 को 0 के अंदर ऐड कर दो ओवर दिस, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। एक यदि आप 0 को 0 में ऐड करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ सकता है। यदि आप इसके 0 को इसके 1 में ऐड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर इसके 1 को इसके 0 में ऐड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज आपके पास यदि इस 1 को 1 के अंदर ऐड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 2 आने के चांसेस है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कब 3 पॉसिबिलिटी किसकी है, जब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो वी हैव द 3 पॉसिबिलिटीज। इसका मीनिंग क्या, कहने का मीनिंग है कि यदि हम p, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर p को 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर पॉसिबिलिटी कितनी है,
इस टाइम हमें 3 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप इस प्राइम नंबर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं, यू हैव ओनली 1 पॉसिबिलिटी, दैट इज द रिमाइंडर शुड बी 1। दिस इज द होल अबाउट दिस कंसेप्ट, ठीक है। जहां पर किसी को डाउट तो नहीं है, जहां पर इसके 3 केसेस है बेटा जी आपके पास और चल रहा है। मान लो इसका रिमाइंडर 0 था, मान लो इसका भी 0 था, तो दोनों का आंसर तो 0 आना था। मान लीजिए इसका रिमाइंडर 0 था लेकिन इस नंबर का रिमाइंडर 1 था, फिर ऐड करते तो आंसर कितना 1 आना था। मान लीजिए ए स्क्वायर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 था लेकिन इसका 0 था, तब ऐड करते तो आंसर 1 आना था। मान लीजिए इसका भी रिमाइंडर 1 था, इसका भी 1 था, तब यदि ऐड करते तो आपकी लेफ्ट में ऐड हो रही है, रिमाइंडर में तो रिमाइंडर के 2 आने की पॉसिबिलिटी थी। तो जो हमने जहां तक इसको करा, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं कि आपको क्लैरिटी है जहां पर एवरी पॉइंट की, जैसे इट इज विजिबल टू एवरीवन। कोई फोकस, जैसे इट इज नो गुड वन। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहां पर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास हमने डिफरेंट केसेस कंसीडर करने हैं कि हम इसको 0 लेकर चलते हैं, फिर 1 लेकर चलते हैं, फिर 2 लेकर चलते हैं, ठीक है। हमें फाइनली तो प्रूव करना है कि 1 के साथ। इसका मीनिंग हम 0 और 2 के साथ चेक कर लेते हैं क्या वो ट्रू है और फॉल्स है। हम यहाँ पर इफ लिखते हैं, ठीक है। इफ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 हुआ ओवर मॉड्यूलो 4, अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग 4 जो नंबर है वो डिवाइड करेगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दैट इज आपका जो 4 नंबर है वो आपके पी को डिवाइड करेगा, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो पी। And p is what? It is an odd prime number and this is an even number, so which is not possible। यहाँ पर हम लिखेंगे which is impossible। ये impossible होगा। कैसे impossible होगा? As p is odd prime। कोई भी आपका even number odd को divide नहीं कर सकता। So this first class जो हमारा केस है वो हमारे पास false हो जाएगा, ठीक है। Because 4 cannot divide, मतलब जो इवन नंबर कैन नॉट डिवाइड एन ऑड नंबर, सो आपका जी वाला केस तो नहीं चलेगा कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं होने वाला, ठीक है। और क्या हो सकता है? इफ हम कहते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है। सो ये हमने केस कर लिया। इफ हमारा रिमाइंडर 2 आता है, इसका मीनिंग क्या होगा? 4 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को करेगा, विच इम्प्लाइज 4 डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड करेगा। यदि 4 इन दोनों को करता है एंड आपका जो 2 नंबर होता है राजे वो किसको करता है? वो 4 को डिवाइड करता है। अभी 2 4 को कर रहा है, 4 इसको करता है, इसका मीनिंग क्या होगा? आपके पास 2 जो नंबर है वो भी इसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 को, ठीक है। इतना लिख लो। अब जो 2 आपका इस नंबर को करता है एंड 2 साथ में किसको कर रहा है डिवाइड? आपको सभी को पता है 2 2 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अभी 2 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, तो 2 इन दोनों की एडिशन को भी करेगा, विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर्स, ठीक है। इन 2 नंबर के एडिशन को भी करेगा। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग 2 डिवाइड आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करेगा, विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड आपका पी को करेगा। यहाँ पर ये लाइन आप फिर से लिख सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एज, विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो, और विच इज नॉट पॉसिबल एज पी इज एन ऑड प्राइम नंबर, तो 2 पी को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मीनिंग ये सब कुछ रॉन्ग होगा। इसका मीनिंग इसका जो रिमाइंडर है वो भी आपके पास इतना ही आएगा। तो देयरफॉर हम जहाँ पर ओनली आपके पास ये तो ठीक है कि तीनों में से कोई एक आएगा, ये 2 तो आ नहीं सकते। इसका मीनिंग हमारा लेफ्ट किसके साथ बचे? 1 के साथ। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉड्यूलो 4। दिस इज बी लेफ्ट विद दिस ओनली, सो दिस केस होगा विच इम्प्लाइज जो हमारा पी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 होगा। अरे वाह, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब लिख सकते हो बी लेफ्ट विद ओनली दिस केस, बिकॉज इस तीनों में से कोई एक केस तो ट्रू होगा, जा तो 0 आएगा, जा 1 जा 2। अब ये दोनों नहीं आने वाले, इसका मीनिंग 1 को तो आना पड़ेगा, ठीक है। 1 ही होगा इसका फाइनल आंसर। इसका मीनिंग पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा जी? हमने क्या प्रूव कर दिया कि यदि हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p और उसको हम इस प्रकार लिख पा रहे हैं, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए एंड बी एनी नंबर, इन दैट केस यदि आप p को ऐसे लिखते हो तब आपको यदि p को 4 से डिवाइड करना पड़े तो आपका रिमाइंडर 1 ही होगा। इन दैट केस आपका रिमाइंडर कितना होगा? 1। ना ही आपका 0 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, दैट इज योर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। सो ओनली दैट काइंड ऑफ नंबर्स are represent as a square plus b square whose remainder is 1 whenever divided by 4. This is the first case जब हमने ऐसे कंसीडर करा। अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करें, लिख लो पहले। अभी हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, कन्वर्स पार्ट, ठीक है।
उस कन्वर्स पार्ट के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमने लेट करा कि हमारे पास p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 है, ठीक है, ये हमने कंसीडर करा। यदि p को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता तो p कैसा नंबर हो सकता है, या फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? सो लेट्स जस्ट हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमें पता है कि वी नो दैट एनी इंटीजर n, वी नो दैट यहाँ पर 4 लिख लो, फॉर एनी इंटीजर, यदि हम कोई भी इंटीजर कंसीडर करते हैं, से n है हमारे पास, तो वी हैव हमारे पास n कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1, 2 एंड 3 होता है ओवर मॉड्यूलो 4। वही बात है जो हमने पहले लिखी। तो देयरफॉर n स्क्वायर कितना आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट 0, 1, 4, 9 मॉड्यूलो 4। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि n स्क्वायर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 0 एंड 1, जो हमने पहले करा इसको जस्ट रिपीट करा है यहाँ पर। इसका मीनिंग हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं जिनके स्क्वायर का रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। आपको क्या चाहिए? आपको p को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिखना है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे, जहाँ पर वर्ड आएगा चूज a एंड b सच दैट, ऐसे नंबर आप चूज करो सच दैट कि यदि आप a स्क्वायर करते हो तो आपके पास कॉन्ग्रुएंसी में 0 आए मॉड्यूलो 4, एंड आपका जो b स्क्वायर है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंटी में आंसर 1 दे दे मॉड्यूलो 4। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a कॉन्ग्रुएंट आप 1 कर लो मॉड्यूलो 4, वो तो आगे पीछे लिखने की बात है ना, ये तो मैंने वैसे लिख दिया। कोई बच्चा सोचेगा क्या सर a स्क्वायर को ऐसे कर सकते हैं? अरे भाई ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी एज्यूम कर लो। अब इन दोनों को ऐड करो तो विच इम्प्लाइज हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 आ जाएगा। अरे वाह, इसको यदि मैं 2 मार्क करता हूँ, इसको यदि हम 1 मार्क करते हैं, तो हमारे पास 1 से क्या आ रहा था कि p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4, जहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। इसका मीनिंग p और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम काइंड नंबर होंगे। इसका मतलब मीनिंग क्या है? तो ये भी एक नंबर, और इन दोनों को ऐड करने पर भी एक नंबर बन रहा है, और जहाँ पर इस नंबर का कॉन्ग्रुएंट टू 1 है और जे नंबर भी, तो इसका मीनिंग p को हम इस नंबर में फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ दिस इज नंबर वी कैन पुट इट इन दिस फॉर्म। तो दिस इज अवर आर्टिकल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास p कैसा हो सकता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। यस, दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2, इट्स ऑल अबाउट। हमने एक्सप्रेस करना था, वी कैन एक्सप्रेस इट एज, तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर हम p इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ओके, हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, जहाँ पर हम आपको नंबर सपोज करें जिसका स्क्वायर करने पर आपके पास 4 आंसर आ जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आए। तो लाइक आप यदि 4 नंबर लेते हो और 4 का स्क्वायर यदि करते हो, आपके पास वो 16 होता है, ठीक है। ओके, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? 4 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 है मॉड्यूलो 4 पर। और कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर करने पर आंसर हमारे पास कितना आए? 1 आए। तो आप यदि 3 लेते हो, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, तो 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास 4 है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो जो हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 होगा। और एक्चुअल में जो नंबर कितना बनेगा हमारे पास? 16 प्लस 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास 4 बन जाएगा। सो दिस इज 25 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। तो इस केस में ये नंबर प्राइम नहीं है, हमें कोई और एग्जांपल चेक करनी पड़ेगी। कोई और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे आप एक ये एग्जांपल भी ले सकते हो ना, कि 4 आपके पास कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो आपके पास 4 है, और साथ में 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है मॉड्यूलो 4 पर। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 4। और जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये क्या बन रहा है? 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 1 का स्क्वायर आपके 17, सो दिस इज व्हाट आपके पास एक तरह से 17 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हम यदि मान लेते हैं कि हमारा 17 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 है, दिस इज माई 17,
ये मेरा फर्स्ट है, इसके साथ कंपेयर करता हूँ। उसके बाद मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, चूज़ करना, हम ध्यान से चूज़ करेंगे यहाँ पर ए और बी को। मैंने पहले ए को 4 चूज़ करा, बी को 3 करा, तो हम उस नंबर के फॉर्म में नहीं पहुँचेंगे। सो जहाँ पर हमारे पास नंबर्स होंगे लेकिन वी जस्ट नीड टू टेक देम वेरी केयरफुली। तो यदि मैं नंबर को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ 4 1 और 1 4, इन दैट केस हमारा 17 जो नंबर है दैट कैन बी रिटन एज 17 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यही तो हमने प्रूव करना था। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट कि हम किसी प्राइम नंबर जो कि ऑड नंबर है, वी कैन पुट दैट प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर आपके पास जो 17 कितना आता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 आता है। तो दिस इज द होल अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसे और भी आप पेयरिंग कर सकते हो, जहाँ पर यदि आप कोई डिफरेंट नंबर्स यूज करते हो तो जहाँ पर सर जस्ट क्या है, इट इज़ नॉट फॉर ऑल नंबर्स। ये एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ नॉट फॉर ऑल नंबर्स। जहाँ पर एंड ऑड नंबर प्राइम नंबर तो कोई स्पेशल नंबर होगा, उसके लिए स्पेशल आपके पास ए भी होंगे, लेकिन आपने चेक यहीं से करना है क्या यदि आपके पास उसको जहाँ पर 1 आता हो तभी। लाइक आपके पास और प्राइम नंबर कैसे है, आपका 19 जो नंबर है 19, ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन यदि आप इसको डिवाइड करते तो इसका कॉन्ग्रुएंस कितना आता है, हमारे पास 3 आता है। तो आपके पास कभी भी कोई ऐसे दो नंबर नहीं आएंगे। देखिए जब आपके पास कॉन्ग्रुएंसी 1 आएगी तो आपके पास कोई ना कोई ए भी वहाँ पर प्रेजेंट हो गए कि आप उस नंबर को उस फॉर्म में लिख पाएंगे। यदि आपके पास 19 और इसका जो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर 3 आता है, तो यू विल नेवर फाइंड 2 नंबर हुज स्क्वायर का सम 19 हमारे पास बने। आप ट्राई करना चाहते हो? 19 आप कैसे बना सकते हो? कभी आपके पास बनेगा? नहीं बनेगा। एक तो हमने स्क्वायर करना, थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं, हर एक एग्जांपल की जितनी डेप्थ में जा सकते हैं उतना हम ट्राई करेंगे। लाइक आप छोटे से छोटे नंबर क्या कर सकते हो, तो आप यदि 1 की स्क्वायर करते हैं, जहाँ पर 2 की स्क्वायर करते तो आपके पास 1 + 4 दैट इज़ 5 होगा। हम इसको ऐसे रख लेते हैं 1 मिनट के लिए, 3 स्क्वायर कर लेते हैं हमारे पास, और नंबर आप वैसे चूज़ करेंगे ए का 0 और 1 का 1 आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 1 + 9 ये तो 10 बन रहा है। यदि 1 स्क्वायर प्लस आप 4 स्क्वायर करते तो आपके पास 17 बन जाएगा। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर करेंगे, ये आपका नंबर 25 एंड 26। तो इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते, आपके पास यही कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते तो 4 आपके पास 8 आ जाएगा। 2 स्क्वायर आप हमने क्या करा, 1 के साथ 3 पॉसिबिलिटी करी, 4 तक तो ठीक है, लेकिन 5 करते वो नंबर बड़ा हो गया। अब 2 के साथ ट्राई कर लेते हैं, 3 स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 + 9 ये आपका नंबर 13 बन जाएगा। अरे वाह, जहाँ से एक चीज़ और समझ में आई आपको। यस, ये एक और एग्जांपल हमें मिल चुकी है बेटा जी, वाह क्या बात है। अभी 13 आपको पता है कॉन्ग्रुएंट 1 होता है मॉड्यूलो 4 के ऊपर, एंड 13 हमारा प्राइम नंबर भी है। साथ में हमारे पास 13 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 स्क्वायर जो 4 है इसका रिमाइंडर 0 है, 3 स्क्वायर 9 इसका रिमाइंडर 1 है। तो जो हमारे पास आर्टिकल में से हमें एक और एग्जाम्पल अच्छी मिल गई कि जैसे हमारे पास यदि आपका प्राइम नंबर है कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 4 है, तो यू कैन फाइंड द नंबर ए एंड बी, आप उनको फाइंड कर पाएंगे। कितनी डेप्थ में हम चल रहे हैं ना। तो मतलब हर एक एग्जाम्पल को ऐसे नहीं कि आर्टिकल करो और आपको मैंने उस चीज़ को दिखाया नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। देखिए आप उसको भी और ट्राई कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर 2 स्क्वायर करते हो, 4 स्क्वायर करते हो तो आपका ये 20 बन जाएगा, यू विल नेवर फाइंड। फिर आप 3 के साथ कर सकते हो, 3 2 का हमने कर ही लिया, 3 3 का करेंगे आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपके पास 18 बन जाएगा। और 3 के स्क्वायर को या 4 के स्क्वायर के साथ करेंगे, यू विल नेवर राइट। सो हमारे पास यदि 19 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो आता, मैंने यदि आपके पास कोई भी नंबर और आता जिसका रिमाइंडर 4 के साथ, एक तो प्राइम नंबर लेकिन रिमाइंडर 1 0 जहाँ 2 आता है, इन दैट केस सॉरी रिमाइंडर 0 2 और 3 आता है, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड दिस नंबर्स। बट वेन एवर योर रिमाइंडर इज 1 ऑन डिवाइडेड बाय 4 टू अ प्राइम नंबर, यू कैन फाइंड ईजिली और डिफिकल्टली, ठीक है, कि आप ए और बी फाइंड कर लेंगे कि आपका नंबर वैसे रिप्रेजेंट करना जाएगा। सो आज की जो फर्स्ट एग्जांपल थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लेंथी हो जाएगी, लेकिन अब मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि हर एक बच्चा, आपकी बात करूँ, आपके फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। आई जस्ट वांट टू मतलब सी अ स्माइल ऑन एवरीवन फेस हु इज बॉसिंग दिस, ठीक है। तो जो स्माइल है तो नीचे कमेंट में बताना है जैसे सर हमें ये समझ में आया, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर ए, आपका कोई भी इंटीजर है दुनिया का कोई भी नंबर आप उठा लीजिएगा वैसे, ठीक है, कोई भी नंबर आप मतलब सडनली कुछ भी पिक करें, एंड द यूनिट डिजिट ऑफ a पावर 4 इज 0 1 5 और 6 होगी। मतलब आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, यदि आप उसकी पावर 4 करते हैं, फिर वो जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगी, जहाँ वो 0 होगी 1 होगी 5 होगी और 6 होगी। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। यहाँ पर ट्रायल करना आपको कोई भी, यदि आप ट्राई करना चाहते हो आप कर लो।
2 की पावर 4 होती है 16, तो यूनिट प्लेस आपकी 6 आ गई। 3 की पावर 4 होती है आपके पास 81 होता है, तो इसके यूनिट डिजिट आपका 1 हो गया। 4 की पावर यदि आप करते हो 4, तो सबसे पहले आपके पास 16 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 256 आएगा, तो इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो इतना आएगा। 5 की पावर 4 करेंगे, इसका आंसर आएगा 25, 125, 3125, मीन इसके यूनिट प्लेस भी आपके पास 5 भी आएगी। 6 की पावर 4 करते हो आप, तो आपके पास जो यूनिट प्लेस है वो वहाँ पर 6 6 36, फिर 6 से करा, फिर 36 आएगा, फिर 6 से करा, तो फिर इसकी तो 6 ही चलेगी। 7 की पावर यदि आप 4 करते हो, 7 को 7 से करा 49, वहाँ पर 9 आ गया, फिर 7 को करा तो 3 आ गया, 3 को 7 से करा तो 21, इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 1 आएगी। 8 की पावर 4 करेंगे बेटा, 8 की पावर 4 में इस नंबर को मल्टीप्लाई करते चलिए, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है, ठीक है। तो यदि आप 8 को 8 से करते हो तो आपका 64 है, उस 4 को फिर से 8 करा तो वहाँ पर आपके पास 32, 2 को फिर से 8 से करा तो 6, तो इसकी हमारे पास 6 आ जाएगी। सो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमने जहाँ पर टेस्टिंग कर ली है कि हमारे पास कोई भी नंबर, ये तो हमने सिंगल नंबर उठाया, आप कोई भी नंबर उठाओ, तो यही तो हमने प्रूव करना है कि आप कोई भी नंबर उठाओ, लेकिन उसका जो यूनिट प्लेस है वो 0, 1, 5 और हमारे पास 6 ही होगा। कब? उसकी पावर 4 लेने पर। दिस इज वी नीड टू ऑन प्रूफ हियर, ठीक। बट ये बातें ऐसे करनी अच्छी लगती है, लेकिन हाउ वी कैन प्रूव दिस वन? हम प्रूव कैसे करेंगे? हम कॉन्ग्रेंसी के साथ प्रूव कैसे करेंगे? हम प्रूव कैसे करेंगे वो एक अलग बात है, हम कॉन्ग्रेंसी के अंदर इसे प्रूव कैसे करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, एंड वी आर डूइंग कॉन्ग्रेंसी, तो हम उसके साथ ही करने वाले हैं। सो अगेन एक प्यारी सी स्माइल। अब एक चीज़ और लॉजिक देखते हैं। हम यदि किसी नंबर को, लाइक मैंने 5 को 10 से डिवाइड करा, तो मेरे पास कैसा आंसर आएगा? लाइक यहाँ पर 5 ही आएगा। अब जो 5 बचा, जो मेरा रिमाइंडर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट प्लेस, बिकॉज एक ही नंबर था। यदि मैं 94 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा जहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 4 आएगा रिमाइंडर। एंड जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है राजे, वो क्या है? वो उस नंबर की यूनिट प्लेस है। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बड़ा ले सकते हो। 10 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हमारे पास, तो आप यदि 2 पर मतलब लाइक 20 हो जाएगा, फिर आपके पास 45 है, आप 4 पर चलेंगे 40 हो जाएगा, फिर आपका 5 6 है, आप 5 पर चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 7 बचेगा, और जब आप 6 पर चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर 7 बचेगा। सो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है? आपके पास उस नंबर की यूनिट प्लेस है। तो जहाँ से आइडिया हो गया कि आप कोई भी नंबर उठा लो, यदि आप उसको 10 के साथ डिवाइड करते हैं, जो हमारे रिमाइंडर आएंगे दैट आर द यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी नंबर उठा लो, यदि आप उस नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हैं, तो जो भी आपको रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर इज नथिंग बट इट इज द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। सो दिस इज अवर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम और किसी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर कितने आएंगे? 0 से लेकर 9 तक। सो ये फर्स्ट लाइन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसका आंसर जो हमारे पास, लेट ए बी हमारे पास जो है, लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी इंटीजर, एंड हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी हमने यहाँ पर देख लिया कंसेप्ट, ठीक है। बी नो दैट, एंड बी नो दैट हमारे पास क्या आएगा? फॉर द यूनिट प्लेस डिजिट, जब हम ऐसे लिख सकते हैं बी नो दैट फॉर द यूनिट प्लेस, और बी नो दैट कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी अभी फाइंड करा उसको अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, बी नो दैट एनी नंबर, अ नंबर, ए नंबर, बी नो दैट रिमाइंडर, हाँ ये अच्छा रहेगा। लाइन में इंग्लिश में लिखने में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, ठीक है। बी नो दैट रिमाइंडर ऑफ अ नंबर when divided by 10, when divided by 10 is the unit place digit, is the unit place digit of the number। तो ये लाइन जो अभी हमने फाइंड करा वही मैंने लिख दिया आपको, कि किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर होता है जब आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं, व्हेन बी डिवाइडेड बाय 10 इज वर्ड इट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर। तो जो हमारे पास प्रॉपर इंग्लिश में बन गई है तो ठीक होगा। तो देयरफॉर इसका मीनिंग, यदि मैं a को 10 से डिवाइड करता हूँ तो इसके पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ सकती है, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा,
ए जब हम उसको डिवाइड करते हैं 10 के साथ, तो किसी भी नंबर को 10 के साथ कर लो तो रिमाइंडर होता है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यदि ये कोई भी नंबर हमारे पास है तो इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो सकती है, इसमें से कोई भी यूनिट प्लेस हो सकती है, ठीक है। अभी तक हमने ये एक बात करी, और दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन कि आप किसी भी नंबर को लिख लो तो उसकी यूनिट प्लेस 0 1 और 10 में से कुछ भी हो सकती है, 9 में से, दिस इज अ सिंपल। लेकिन हमें तो 4 तक पहुंचना। अभी स्केयर कर दो सभी का, अब आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उसके बाद 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो 10। अब इन नंबर को फिर से सेटिंग करनी है आपको। 0 था 0 ही रहेगा, 1 का 4 का 9, लेकिन यहाँ पर 16 का 6 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 36 का रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, तो वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। 49 का 9 आएगा, ऑलरेडी लिख लिया। एंड 64 का 4 आएगा, ऑलरेडी लिख लिया। 81 का 1 रिमाइंडर आएगा, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो अभी हमारा काम कितना कम हो गया ना। देखिए कितने बड़े नंबर थे, अभी इतने से बचे हैं। एक बार फिर से पावर कर लेते हैं। अब जी यहाँ पर 2 है तो फिर से स्केयरिंग करो, जहाँ पर तो 4 हो जाएगा, तो जहाँ पर क्या आएगा 0 1, 4 का 16, 9 का 81 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 25 हमारे पास बचेगा ओवर मॉड्यूलो 10। इसका मीनिंग a की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1। 16 को करा तो 6 आएगा। 81 का रिमाइंडर 1 होता है, ऑलरेडी लिखा गया। 36 का 6 होता है, ऑलरेडी लिखा गया। 25 का कितना होता है, 5 होता है मॉड्यूलो 10। तो आपका जो आंसर था, क्या वो आंसर आपको मिल चुका है? तो हेंस आपने लिखना है, सो दीज आर द रिमाइंडर्स, मेरे प्यारे बच्चों, दीज आर द रिमाइंडर्स एंड वी गेट ओनली 4 रिमाइंडर्स whenever divided by 10. So therefore only 4 chances, 4 possibilities of a number A4 whose digit place जो हमारे पास है, जो उसकी यूनिट प्लेस है वो क्या हो सकती है, 0 1 6 और 4। हमने पहले भी ट्रायल करा था। अब उसके बाद अब हमने प्रूव भी कर दिया कि A4 आपके पास कोई भी नंबर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही पॉसिबिलिटी बचेगी। तो जो 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास किसकी आएगी, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट की आएगी। तो आप नीचे लिख दो, हेंस ये लाइन रिपीट कर दो, हेंस फॉर एनी इंटीजर ए द यूनिट डिजिट ऑफ A4 इज 0 1 5 एंड 6। तो आज के सेकंड एग्जांपल थे। तो आज 2 एग्जांपल करेंगे बिकॉज मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर काफ़ी अच्छा समझने की कोशिश करी, इसको भी काफ़ी अच्छा समझने की कोशिश करी, और तो वीडियो की लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इतना ही आज करते हैं, फिर कल करेंगे कुछ और एग्जाम्पल। तो मेरे को बताना नीचे इन एग्जाम्पल को करके कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आपकी फीडबैक की हमारी एनर्जी होती है। सो जस्ट यदि आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी तो आप लिख सकते हैं जस्ट हमारे पास वो स्माइल थी जो आप चाहते हैं, जस्ट इतना लिख दें। थैंक यू एंड